नमस्कार दोस्तों नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी खुश है, महाराष्ट्र में जीत गए। लेकिन यह खुशी बड़ी अधूरी है और इसके पीछे भी कई वजह हैं। महाराष्ट्र भले ही जीत गए, महाराष्ट्र में सत्ता में आ गए, लेकिन झारखंड हार गए। और इससे भी बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। वो चुनौती है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी दोस्तों चुनाव जीत गई हैं। वायनाड में लाखों के अंतर से चुनाव जीतकर वो लोकसभा पहुंच गई हैं। बहुत जल्द उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और उसके बाद प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के ठीक सामने बैठेंगी। दोस्तों पहली बार प्रियंका गांधी ने कोई चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में वो रिकॉर्ड वोटों से जीतकर सांसद बन गई। अब यह सवाल तो हर किसी के जहन में है कि आखिर अगर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना ही था तो लोकसभा चुनाव के साथ लड़ लेती, किसी भी सीट से लड़ लेती। उसके लिए उपचुनाव का इंतजार क्यों? उसके लिए ये क्यों कि वो वायनाड से ही सांसद बनेगी? उनकी कर्मभूमि तो उत्तर प्रदेश है। सबसे पहले आपको मैं इन सवालों के जवाब देता हूं, फिर यह बताऊंगा कि प्रधानमंत्री की टेंशन की असली वजह क्या है। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव के दरमियान इस बात की खबरें आई कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर उनके नाम की चर्चा हुई। फूलपुर, प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली। कहा गया कि प्रियंका इनमें से किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। वाराणसी में भी उनके नाम की चर्चा हुई। लेकिन दोस्तों प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ी और उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस इंडिया गठबंधन को मजबूत करने पर रखा। इधर राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, वायनाड और रायबरेली। दोनों सीटों से राहुल गांधी चुनाव जीत गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त तक काम किया है। इसलिए रायबरेली के लोगों की इच्छा यह है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें और लोकसभा में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करें। लेकिन कांग्रेस को लगा कि अगर राहुल गांधी जो रायबरेली से पहली बार चुनाव लड़े हैं और पहली बार में ही इतनी बड़ी जीत हासिल की है, अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करेगी और इसका नुकसान होगा। इसलिए राहुल गांधी ने वायनाड की सीट खाली की, प्रियंका वहां से चुनाव लड़ी और जीत गई। यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक इंडिया गठबंधन कांग्रेस खुद को मजबूत कर रहा है। उत्तर में मोर्चा संभाल रहे हैं राहुल गांधी, नेता विपक्ष हैं, और दूसरी तरफ दक्षिण में वायनाड में प्रियंका गांधी। अब दोस्तों ये तो प्रियंका गांधी के सांसद बनने की पूरी कहानी है, लेकिन नरेंद्र मोदी के तनाव की वजह क्या है? दरअसल कांग्रेसियों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि इंदिरा गांधी के स्टाइल वाली प्रियंका गांधी अब सदन में आ गई हैं और वो इंदिरा गांधी के अंदाज में ही बात करती हैं, आक्रामक अंदाज है उनका। राहुल गांधी सरकार को घेरते हैं लेकिन बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होते, लेकिन प्रियंका गांधी का अंदाज आक्रामक है। उनका जो स्टाइल है वो कुछ अलग है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी टेंशन में है, क्योंकि राहुल गांधी हो या बाकी तमाम सांसद हो, वो उस आक्रामकता के साथ बीजेपी की सरकार को, एनडीए की सरकार को नहीं घेरते। लेकिन प्रियंका गांधी के अंदाज को तो दोस्तों आपने भी देखा है, सड़क पर देखा है, भाषणों में देखा है, चुनावी रैलियों में देखा है, प्रियंका गांधी के रोड शो देखे हैं कि प्रियंका गांधी एक एग्रेसिव पॉलिटिशियन हैं और पहली बार चुनाव जीती हैं। अभी तक वो पर्दे के पीछे रहीं या चुनावी रणनीति बनाने में रहीं, दूसरे नेताओं का प्रचार करने में रहीं, चुनाव जिताने में रहीं, लेकिन अब पहली बार उनके नाम के साथ भी सांसद जुड़ गया है। अब वो भी जनप्रतिनिधि बन चुकी हैं और जब अब वो सदन में आएंगी, वो कांग्रेस के मुद्दे उठाएंगी, इंडिया गठबंधन के मुद्दे उठाएंगी, देश के मुद्दे उठाएंगी और सरकार को घेरेंगी। सरकार के मंत्रियों को जवाब देने पड़ेंगे, प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। यानी प्रियंका गांधी भी अब नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डालकर सवाल पूछेंगी और अपने भाई राहुल गांधी को मजबूत करेंगी। इंडिया गठबंधन के बाकी तमाम सांसदों के लिए प्रियंका गांधी चट्टान बनकर खड़ी होंगी और यही वजह है कि प्रधानमंत्री को लगने लगा है कि विपक्ष लगातार कमजोर होता जा रहा है। राज्य में भले ही, महाराष्ट्र में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन दिल्ली की राजनीति में प्रधानमंत्री को अब एक और नए विपक्षी सांसद का सामना करना पड़ेगा जो इंडिया गठबंधन को ताकत देने वाला सांसद है। तो प्रियंका गांधी के नए अंदाज का, नई सियासी पारी का इंतजार कीजिए। संसद का सत्र शुरू हो चुका है। संसद के सत्र में प्रियंका गांधी बहुत जल्द आपको बीजेपी को घेरती हुई नजर आने वाली है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में, इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।